बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम। मैं मुनीर शाकिर। पहले इल्तमास सवाल, जमा और तदवीन हदीस एक बिदअत मैं समझता हूँ। अगर आप नहीं समझते तो प्लीज़ आप मुझे भी कायल कर लें, मुझे भी बता दें कि ये बिदअत नहीं है, ताकि मैं इस इतनी बड़ी बात से पीछे हट जाऊँ। कोई दलील है आपके पास, आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। बिदअत किसे कहते हैं? तो क्या ये जमा और तदवीन हदीस, क्या ये बिदअत ठहरती है या नहीं? जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 250-300 साल बाद ये जमा और इनकी तदवीन हुई, मैं ये बात करता हूँ ताकि मुझे कोई रहनुमाई मिल जाए। कोई अल्लाह का बंदा बात मेरी सुन ले और सुनकर मेरी रहनुमाई फरमा दे, ये उसका मुझ पर एहसान होगा। सच्ची बात, बिल्कुल एहसान होगा अगर वो मुझे बता दे। आगे मेरे मौजू वही चला आ रहा है कि दिलों पर मोहरें लगना। मोहरें बंदे के अपने अमल की वजह से लगती हैं। अमल ऐसा होता है, उसको कुरान जगह जगह बयान फरमाता है कि उन लोगों ने ऐसा किया तो उनके दिल पर ये मोहर लगी। इस तरह है कुरान का अंदाज, एक तरह से बड़ा साइंसी और कानूनी किस्म का है, सिक्के बंद किस्म का। ये करोगे तो ये हो जाएगा, ये करोगे अगर तुमने ये किया तो ये हो जाएगा, और वो हमेशा होगा। साइंस भी ऐसा ही करती है ना, एक तजर्बा किया आपने, उसका जो नतीजा निकला, जब भी वो करेंगे आप, वही नतीजा निकलेगा। कुरान का भी यही आलम है। एक बात करता है, अगर तुम ऐसे हो गए तो ये होगा, ये करोगे तो ऐसा हो जाएगा। तो अब ये मैं दिलों पर मोहरे लगने की बात अर्ज कर रहा था कि दिलों पर मोहरे बंदे के अपने अमल से शुरू होती है, फिर वो पुख्ता होती जाती है। पहले बात हुई है काफरों की, जो बिल्कुल इस सदाकत का सिरे से इनकार कर देते हैं, मानते नहीं। उन लोगों की हालत का बयान था जो सिरे से सदाकत का इकरार ही नहीं करते, काफिर लोग। उनके अलावा वो लोग भी हैं जो जुबान से इसका इकरार करते हैं, लेकिन जब उसके मुताबिक काम करने का वक्त आता है तो ग्रेज की राहें तलाश करते हैं, कोई हुज्जतें निकाल लेते हैं, कोई इधर उधर तिलक जाते हैं, फिसल जाते हैं। उन्हें कुरान की इस्तिलाह में मुनाफिकीन कहा जाता है। ये वो लोग हैं। ज़ाहिर है हमने इकरार किया, हम अगर ये बात करेंगे, ग्रेस की राहें निकालेंगे, निकालते हैं, तो हम मुनाफिकीन के दर्जे में आएंगे। और हुज्जतें हम निकालते हैं, हमने बहुत सारी निकाली हुई हैं उस बात से, उस हुक्म को टालने के लिए। बहुत बदल दिया उस चीज़ ने, दीन को बदल दिया। मैं वो भी बात कर दूं, हमने दीन इस्लाम को निज़ाम सरमायादारी बना दिया, वो ऐसे ही बना दिया। ये ग्रेस की राहें निकाल के करके हमने दीन इस्लाम को निज़ाम सरमायादारी, यहूदियों का निज़ाम जो है वो बना दिया। कैसे? हमने एक रवायत शामिल की, वह मफहूम ये कि आप ज़कात देकर दौलत के शरई वाजबात अदा करके बाकी माल आप जमा कर सकते हैं। ये हमने हुज्जत की, ये ग्रेस किया। माल असल निज़ाम की तरफ आने से, अगर हमारे पास असल निज़ाम होता तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ये आता ही नहीं सामने। ये सवाल उस वक्त आता है जब हम निज़ाम सरमायादारी में जी रहे हैं, निज़ाम सरमायादारी हमारे सामने है, तो फिर यह बात होती है कि दौलत की तो ज़रूरत है जमा करने की। अगर मेरे पास पैसे नहीं होंगे, मैं इलाज कैसे करवाऊँगा, मैं बच्चों की तालीम कैसे दिलवाऊँगा, मैं घर कैसे बनाऊँगा, और बहुत सारी चीज़ें। वो सवाल इसलिए ये पैदा होती हैं। अब अगर कोई कहे लो जी पैसे जमा ना करो, पैसे जमा करने की कुरान ममानत करता है, लो जी फिर हम क्या करें, हम हज कैसे करें, जहाद कैसे हो, फलां काम कैसे हो, फलां काम कैसे हो। अगर सही इस्लामी निज़ाम हो, कुरानी निज़ाम हो, खिलाफत हो जिस तरह की थी, तो फिर ये सवाल ही पैदा नहीं होते। बहरहाल यहाँ मैं मौजू नहीं, लेकिन साथ बात कर दी मैंने
तो ग्रेज की राहें तलाश करते हैं। कुरान ऐसे लोगों को मुनाफिक कहता है। तो हम अगर आएंगे काफिरों के दर्जे में नहीं आएंगे, जो हम कलमा गो है, हम मुनाफिकों के दर्जे में आएंगे। सूरह तौबा में है कि जब इन लोगों को मैदान जंग कताल फी सबीलिल्लाह के लिए कहा जाता है तो ये अजीब बहानों से पीछे रह जाने की इजाज़त तलब करने लग जाते हैं। ये सूरत तौबा में आप देख चुके हैं, देख लें कैसी वो सूरत है। तो उसमें किस किस तरह के उन्होंने, वहाँ 3 सहाबा का भी जिक्र है जो रह गए थे पीछे रहने जाने वालों में। फिर जो उनका हाल हुआ, जो उनको नदामत हुई, जो फिर रोए, वो भी बड़ी रिकत अमेज चीज़ है, बड़ी पढ़ने वाली है। फिर कैसे उनकी तौबा कबूल हुई। बहरहाल ये मुनाफिकीन की बात अब की जा रही है, करने लग जाते हैं। इनके मतलब कहा कि वताबा अल्लाह अला कुलूबिहिम फाहुम ला यालमून। ये बात हो गई। ये 47 सूरह मोहम्मद की 20-23, तौबा की 93, तौबा की 86-87 नंबर आयात में ये बात पाई जाती है, आप अगर रेफरेंस लेना चाहें। याद रहे कि ये सिर्फ इस्लाम के सदर अव्वल ही की बात नहीं कि उस वक्त मुनाफिकीन का कोई ख़ास ग्रोह था जिसकी बाबत ये आयत नाज़िल हुई थी। ये एक अब्दी हकीकत का बयान है। ये ना समझ लेना मुनाफिक उस वक्त ही थे, बस बात ख़त्म होगी। और वो ये कि जिस दावा की सदाकत का सबूत इंसान की सीरत और किरदार से नहीं मिलता, दावा होता है हमारा दावा, जिस तरह मुसलमान है कलमा पढ़ते हैं, नहीं मिलता, वो दावा ईमान नहीं कहला सकता। ज़बान से इसका इकरार करने वाले और अमल से इसकी तकजीब करने वाले मुनाफिक हैं, ख्वाह वो किसी ज़माने में हों। ये बात गौर करने वाली है। हमारा ज़माना ही क्यों ना हो, हमारे बाद का ज़माना ही क्यों ना हो, ज़बान से इसका इकरार करने वाले और अमल से इसकी तकजीब करने वाले मुनाफिक हैं, ख्वाह वो किसी ज़माने में। ये वो लोग हैं जो हदायत खुदाबंदी का इत्बा करने की बजाय अपने जज्बात की पैरवी करते हैं। उनके पेश नज़र सिर्फ इस दुनियावी ज़िंदगी के मफाद होते हैं, आखिरत पर उनका ईमान होता ही नहीं। यही वो लोग हैं जिनके मतलब कहा गया कि आफरा आयता मानिता खाजा ए लाहू हवाओ। क्या तूने उन लोगों की हालत पर गौर किया जिन्होंने खुद अपने जज्बात पस्त ख्वाहिशात ही को अपना मबूद बना लिया, अपना खुदा बना लिया। वअदल्लाहुल्लाहु आला इल्मिन, ये वो लोग हैं जो इल्म और अकल रखने के बावजूद तबाह हो जाते हैं। इल्म और अकल है मगर फिर भी तबाह हो गए। व खाता मा आला सम ए ही व कल्बे ही वजा आला आला बासारे ही ये शाबातन, जज्बात के नशे में मदहोश होने का नतीजा ये होता है कि उनके दिलों और कानों पर मोहरें लग जाती हैं। ये नतीजा है, ठीक है ना। मोहरें तो कानून कुदरत के तहत लगती हैं मगर वो अमाल का नतीजा है, अमाल बंदा करता है। जज्बात के नशे में मदहोश होने का नतीजा ये होता है कि उनके दिलों पर और कानों पर मोहरें लग जाती हैं, उनकी आंखों पर पर्दे पड़ जाते हैं। फमन यह दी है मिन बादिल्लाह है, ये जासिया की 23 नंबर है। कहो कि जो शख्स हदायत खुदाबंदी से इस तरह मुंह मोड़कर गलत रास्तों पर चल निकले, उसे कौन राह रास्त पर ला सकता है। अक्ल व इल्म रखने के बावजूद मुंह जोर, बात माननी नहीं, दे सुननी ही नहीं, गलत रास्तों पर चल निकले, उसे कौन राह रास्त पर ला सकता है। ये लोग दुनियावी जिंदगी के मफादात ही को अपना मतलूब व मुंतहा करार दे लेते हैं और मुस्तकबिल की तरफ से यकसर आंखें बंद कर देते हैं। दुनियावी जिंदगी के झूठे नगों की मसनूईपन इनकी निगाहों में ऐसी खीरगी पैदा कर देती है कि ये फिर कुछ देख सकने के काबिल ही नहीं रहते। उनकी आंखें खीरा हो जाती हैं, जैसे कहते हैं ना, चुंधिया जाती हैं इस दुनिया की ही
जो रंगीनी है उसको देखकर यूं इनके दिलों कानों और आंखों पर मोहर लग जाती है। सूरह नहल की 108 और 106 और 108 नंबर आयात। तो ये बस यहाँ बात वही है, दिलों पर मोहर लगने वाली लगती बंदे के अपने माल से है। यहाँ थोड़ा सा जिक्र मुनाफिकीन के दिलों पर मोहर लगने वाली बात है। तो समझ लें कि हम तो कलमा गो हैं, हम काफिर तो नहीं है, हमें को काफिर तो नहीं कह सकता, लेकिन हम अगर हम ऐसा करेंगे, ग्रेज की राहें ढूंढेंगे, निकालेंगे, और निकाली हुई हैं, हमने की हुई हैं सारी, सही सलाम पर नहीं, उसकी हुज्जतें हमने की हुई हैं, तो हम मुनाफिकीन के दर्जे में। आपको पता है कि मुनाफिकीन तो बदतर हैं, काफिरों से भी बदतर हैं मुनाफिक जो होते हैं। तो ये बात से यहाँ मैं ख़त्म करता हूँ। मुनाफिकीन के दिलों पर मोहर की बातें, मोहरें लगने का तरीकाकार एक ही है, काफिरों के दिलों पर और मुनाफिकों के दिलों पर। वो उनके अपने अमल अपना अमल बरंगेख्ता करता है आगे मोहर लगने को, तो फिर वो खुद पे खुद अल्लाह का ऑटोमेटिक निज़ाम है, उसके तहत उसके दिल पर मोहर लगनी शुरू हो जाती है, पुख्ता हो जाती है। ये एक हदीस मुबारक भी सुनी है कि ये गुनाह करता है बंदा, एक नुक्ता लग जाता है स्याह, वो करता करते 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 फिर वो दिल स्याह हो जाता है, जिसे हम कहते हैं उर्फ़ आम में, तो उसका दिल ही स्याह हो गया है, फिर कोई अच्छाई की बात उसके दिल में दाखिल नहीं हो सकती, उसको भी आप कहें मोहर शुदा हो जाता है। जो बंदा इस तरह चलता है, आंखें बंद करके चलता है, तो उनके दिल पर मोहरें लग जाती हैं, फिर वो नहीं। लिहाजा हमें गौर फिक्र करना चाहिए, अपने ईमान का जायज़ा लेते रहना चाहिए। जो बात पुख्ता है उस पर तो पुख्ता ही रहना चाहिए। क्या पुख्ता? कुरान, अल्लाह की किताब हदायत, इससे हमने हदायत हासिल करनी, इस पर क्या गौर करना, इस पर क्या सोचना भी ये है या नहीं, ये सवाल नहीं यहाँ पैदा होता, नहीं होना चाहिए। ये हमारा इतना ईमान पक्का होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने इसको नाज़िल फरमाया है और ये हमारे लिए किताब हदायत है, और इसमें किसी किस्म के शक नहीं, इसमें किसी किस्म का तजाद नहीं। खुद ये कुरान अपनी दलील खुद देता है, सूरह निसा की 82 नंबर आयत में, इसमें किसी किस्म का तजाद नहीं। इसलिए नहीं कि ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह के कलाम में तजाद नहीं हो सकता। कहीं तजाद नजर आता है तो ये हमारी कम फहमी और कज रवी का नतीजा है। जैसा कि ये मैं अर्ज कर रहा हूँ, आयात को अगर ज़ाहरी शक्ल में देखें तो फौरन आप बंदे के ज़हन में यही आता है, खातम अल्लाह वाला को अल्लाह ने मोहरें लगा दी, अल्लाह ने उनके कानों पर मोहरें लगा दी, आंखों पर मोहरें लगा दी, दिलों पर मोहरें लगा दी। तो फिर भाई उनका क्या कसूर जिनके दिलों पर मोहरें लगा दी? फिर अल्लाह के बारे में आपका तस्वर क्या पैदा होता है? पूरी इस्लामी तालीम जो है वो जबरदस्त हो जाती है, वो सबूताज हो जाती है, सारा निज़ाम ही ख़त्म हो जाता है। ऐसी बात नहीं है, ये बंदा खुद करता है, हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। ये बंदे की तरफ से ऐसा होता है, अल्लाह नहीं करता, अल्लाह का अपना निज़ाम है। आगे मैं अर्ज करूंगा, ये बात और मजीद वाज़ेह हो जाएगी, मजीद वाज़ेह भी हो जाएगी, और मजीद पता चलेगा। देखें जी, ये तो बिल्कुल ही अल्लाह ताला ही करता है। उस आयत का मफहूम गलत समझने की वजह से ये बात भी निकलती है कि ये तो बिल्कुल ही अल्लाह ताला ऐसा करता है। तो वो इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में हम बात करेंगे, क्या करेंगे कि अल्लाह की बात पूरी होगी है, उन पर अल्लाह की बात पूरी होगी, पहले ही लिखा हुआ था। खैर, ये मौजू नई बात आगे यही मोहरें लगने वाली, इसके इंशाअल्लाह आगे जो नशिस्त जो होती है तो उस पर हम इस मौजू पर फिर हम बात एक तरह से तसलसल ही है। पिछली बात का मोहरें लगने वाला या अकीदा जबरिया का, या ये कौन लगाता है, अल्लाह लगाता है, ये बंदा लगाता है, कौन इसका जिम्मेदार है करने का? तो खैर, मैं तो यही अर्ज करता आ रहा हूँ, कुरान की रोशनी में करता आ रहा हूँ कि इसका जिम्मेदार बंदा है। अल्लाह का निज़ाम खुद ब खुद वो अमल दरामद हो जाता है। आपकी मेहरबानी, आपने मेरी बात सुनी।